किसी के भक्त बनो, लेकिन इतने भी अंधभक्त मत बनो कि उसकी भक्ति में आप किसको क्या बोल रहे हो आपको पता ही ना चले। इतने भी अंधभक्त मत बनो। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि किसी को कह दें कि वो दूध का धुला है, सती सावित्री है, तो यहाँ पर दुनिया जग जाहिर है कि कौन दूध का धुला है और कौन सती सावित्री है। ये वीडियो मैं प्रीति दीदी का देखकर बना रही हूँ। उन्होंने बहुत जगह मुझे सपोर्ट किया है, बहुत जगह, और जो आपका कदम से कदम मिलाकर साथ दे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एहसान फरामोशी हो जाएगा। हमने कभी प्रीति दीदी को नहीं बोला कि प्रीति दीदी आप मेरा सपोर्ट करो, लेकिन उनके अंदर इंसानियत कि वो हमारा ही नहीं, हर उस औरत का सपोर्ट करती हैं, हर उस इंसान का जहाँ पर वो इंसान निर्दोष होता है। तो प्रीति दीदी ने मेरा तो उनको भले ही मेरा वीडियो कभी कभी बुरा लगता हो या जैसे भी लगता हो, कभी कभी हमारा और उनका वीडियो एक दूसरे से मैच नहीं खाता, अपोजिट साइड में उनका रहता है, हमारा उनके हिसाब से अपोजिट साइड में रहता है, मैं देखती हूँ, लेकिन कभी उन्होंने मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ दिया है। जहाँ पर मेरे लिए आवाज़ उठानी थी वहाँ पर उठाई है। प्रीति दीदी का वीडियोस देखकर, उनका रोना देखकर अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो प्रीति दीदी आप किन लोगों के लिए अपना आंसू बहा रहे हो? उन लोगों के लिए जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो लोग खुद गंदगी में गिरकर गंदगी में नहा रहे हैं, उन लोगों के वजह से आप रो रहे हो। आप दूसरों को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आज आप खुद मतलब कमजोर अपने आप को क्यों बना रहे हो? दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे पास भी, जिसके लिए प्रीति दीदी रो रही है ना, मेरे पास भी कमेंट बहुत सारे आए हैं इस बीच में। मैं अधिकतर ऐसे कमेंट को हाइड कर देती हूँ, मुझे शो नहीं करना रहता है कि ये सामने वाला ने क्या बोला क्या नहीं। चाहती तो मैं भी इस चीज को मतलब उस इंसान के लिए वो करती, लेकिन मुझे लगा कि यार किन के लिए मैं बनाऊं वीडियो, जो खुद गंदगी है। मैं बता दूं, यहाँ पर इस वीडियो में नाम जिक्र नहीं लूंगी, लेकिन जिस इंसान के सपोर्ट के लिए आप लोग बोल रहे हो प्रीति दीदी को या मुझे आकर, जिन लोगों ने बोला है वो पता होगा कौन बोल रहे हैं, कि आप क्यों नहीं उधर के पक्ष में बना रही हो वीडियो, आपने तो सपोर्ट किया था कभी। भैया जरूरी नहीं है कि अगर कभी सपोर्ट किया था तो हमेशा जिंदगी भर ही आप लोगों के तरह आंख में पट्टी बांधकर उनकी अंधभक्ति करते रहे और रिएक्शन बनाते रहे। हमारा काम है रिएक्शन देना, और रिएक्शन होता है निष्पक्ष भाव से। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी सही नहीं, अगर एक को सॉरी लाइट जा चुकी है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो आजकल ऐसा हो रहा है कि लाइट ऑफ हो जा रही है बीच में, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करती हूँ कि मुझे भी बहुत बार लोगों ने बोला कि सपोर्ट करो सपोर्ट करो। राधा राज के अगेंस्ट में तुम रिएक्शन बनाओ, राधा राज ने कितना वो बोला है, ये बोला है, तो मैं पूछती हूँ कि राधा राज गलत है तो कौन सही है? मैं आपसे पूछती हूँ कौन सही है? और सबके सपोर्ट में सब वीडियो बना रहा है, एक हम लोग नहीं बनाएंगे वीडियो तो क्या चला जाएगा? क्योंकि हमें इतनी गंदगी में उतरना नहीं आता है, इतना गाली गलौज करना नहीं आता है। सबसे पहली बात कि हमने रिएक्शन बनाया था, प्रीति दीदी ने भी रिएक्शन बनाया था किसी के बहन के लिए, और सिर्फ लोगों को सच्चाई बताई थी हमने। कभी ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, गाली गलौज से बात करते हैं ना, इस तरह से तू तड़ाका से हमने कभी रिएक्शन दिया है। सिर्फ हमने कुछ सच्चाई दिखाई जो सोशल मीडिया पे थी ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के हट से के बाहर थी। जो भी सोशल मीडिया पर किसी बहन ने अपना जो भी दिखाया, रासलीला चाहे जो भी है, उसके लिए हमने आईना दिखाया लोगों को कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे झूठ। और मैं रिएक्शन बनाती हूँ, लाखों लाख लोग तो कमेंट करके आईना दिखा दिए। उस पर किसी महाशय ने आकर हमें और प्रीति दीदी को सरेआम वीडियो बनाकर गालियां बकी। मैं बोल रही हूँ कि गालियां बकी। उस टाइम पर हमारे लिए तो कोई किसी ने नहीं बोला ऐसी औरत पे थू है, ऐसी माँ बहन,
मतलब प्रीति दीदी के लिए क्या क्या बोला गया, मेरे लिए, मतलब और मेरे तो कमेंट बॉक्स में आकर बकायदा कमेंट किया गया और इतना गंदा कमेंट कर दिया गया कि पूछना नहीं है, इसलिए कि मैं उस कमेंट को उठाकर उस पर वीडियो बनाऊं और उसको एक और अवसर मिल जाए कि वो गालियां दे। तो हमने क्या किया कि जब कोई हमें विशेष रूप से ना गालियां देता है पीठ पीछे, तो हम उनका रिप्लाई ही नहीं करते हैं। रिप्लाई नहीं, सुन लो, आज हकीकत है कि रिप्लाई ही नहीं करते हैं, सीधे भगवान पर छोड़ देते हैं और कर्मा तुरंत वापस भी आता है। देखने को सबको मिल रहा है, वो देखने का एंगल होना चाहिए कि हमने उस टाइम पर रिप्लाई नहीं दिया, उस टॉपिक से हमने पीछे अपना कदम ले लिया कि नहीं, यहाँ तो गंदगी है और हम गंदगी में कभी कदम नहीं रखेंगे। सामने वाला भले ही वो गाली दे रहा है, लेकिन वो मुंह से अपने दे रहा है, मेरे न शरीर में लग रहा है ना ही मेरे पास आ रहा है वो गाली, वो तो उसका कर्मा है, वो अपना कर्म कर रहा है, वो गंदा स्वभाव लेके अपना कर्म कर रहा है। तो भगवान ने कहा है जो जैसा कर्म करेगा उसके साथ सूद समेत वापस भगवान देता है, तो वो अपना कर्म कर रहा है, हम क्यों उसका कर्म बिगाड़ने चाहें। भाई वो गाली दे रहा है, देने दो, उसका कर्म है। हम बोलकर उसके जो पाप है उसको आधा क्यों करें, उसका पाप फलित होने दीजिए, एक न एक दिन पाप का घड़ा फूटेगा और सामने आएगा। और ऐसे इंसान को कभी रियलाइज भी नहीं होता है कि हमारी इज्जत उड़ रही है, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, हमारे बच्चों को लोग गाली दे रहे हैं, हमको लोग गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, ऐसे लोग हमेशा दूसरों को गालियां बकते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब पे लोग कुछ चीज़ें नॉलेज में ले लिए हैं या किसी को डराने धमकाने के लिए स्ट्राइक का धमकी दे देते हैं, ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोग अपने जो एक आपको अथॉरिटी मिलती है उसका सदुपयोग करने पे तुले होते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठी तो वो तुरंत स्ट्राइक मार देंगे, नहीं तो उनके तलवे चाटो। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वैसी गंदगी में उतरना है, चाहे प्रीति दीदी को, कि इस तरह से आप लोग हमसे अपेक्षा करते हो कि हम लोग वीडियो बनाएं। इसी वजह से हम लोग ने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि गालियों वाला रिएक्शन भाई हमारा नहीं है, गाली हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा प्लेटफॉर्म क्या है आप लोग समझ सकते हो, शुरू से ही देखे आए हो, इतना गंदा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हम किसी के लिए गाली देते हैं, किसी गलत तरीके से रिएक्शन देते हैं, तो सामने वाला मुझे गलत बोल सकता है, लेकिन हम उस एक पॉइंट उठाकर मैंने बोल क्या दिया, प्रीति दीदी ने बोल क्या दिया किसी के बहन के लिए, उस इंसान ने इतनी गंदी गंदी चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पर रखी कि पूछना नहीं है। हमने बोला कि तुम्हारा थूक तुम्हारे ऊपर चपक जाए और भगवान करे कि तुमको ये दिन जरूर देखने को मिले, तुम खुद इस दिन का इंतजार करो। तो आज वो दिन दिख रहा है सबके सामने, है ना। तो गंदगी में हमें नहीं पड़ना है। और इतना गंदे तरीके से आप लोग मुझे, और चाहे जो लोग नहीं बना रहे हैं रिएक्शन चैनल, सिर्फ प्रीति दीदी नहीं, जो लोग रिएक्शन वीडियोस नहीं बना रहे हैं उनसे अपेक्षा मत करिए। जो लोग बना रहे हैं, आप जो लोग सपोर्टिव हैं, जिसके भी सपोर्टिव हो, चाहे इधर चाहे उधर, वहाँ जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट होगा, बहुत अच्छा। कितने कितने अच्छे तरीके से नवाजा जा रहा है एक दूसरे को। रिएक्शन की कैटेगरी ये नहीं है जो कि हमने चुना नहीं है, गाली गलौज वाली। रिएक्शन नॉर्मल तरीके से दे सकते हैं, वो आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी इतनी गंदगी से हमें नहीं एक्सेप्ट है ना। तो उस इंसान ने जब हम जैसे लोगों को नहीं छोड़ा, तो उधर तो गंदगी है ही है। कोई एक दूध का धुला है ही नहीं, कोई एक सती सावित्री है ही नहीं, है ना, कि किसी के सपोर्ट में हम वीडियो बनाएं। उस टाइम पर हमने तो सिर्फ रिएक्शन दिया था और रिएक्शन इतना कड़वा हो गया कि इंसान ने गालियां दे दी। सोचो आप लोग उस टाइम पर आप लोग कहाँ थे। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो को आप लोग अन्यथा मत ले जाइएगा, समझाने के तौर पे है कि, और प्रीति दीदी से बोलेंगे कि इतना क्यों आप रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो। आज तो खुश होना चाहिए ना कि कर्मा इज बैक। सबका कर्म सबके सामने आता है। कम से कम आपको ये सांत्वना होना चाहिए मन में कि हमने किसी के लिए गलत नहीं किया, इसलिए हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। भगवान
उसका सजा उसके साथ दे रहा है। अभी ज़्यादा जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुआ। बस बाय बाय।